अगर मैं कहूँ कि इंटरनेट की सबसे अंडररेटेड ऐप में से एक ऐप ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग उसकी असली वैल्यू जानते हैं, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। तो आज हम इस ऐप का कंप्लीट टूर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके वॉइस रूम्स, जहां सिंगर्स, वॉइस आर्टिस्ट और दुनिया भर के लोग मिलते हैं। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे प्रपोज, मैरिज और डाइवोर्स जैसे इन गेम फीचर्स जिनके बारे में बहुत से लोग पहली बार सुनते हैं। फिर बात करेंगे उन गेम्स की जिन्होंने वीप्ले को इतना पॉपुलर बनाया, हुज स्पाई, स्पेस वेयरवॉल्फ, कैमिलियन, हाइड एंड सीक और भी कई मजेदार गेम्स जो हर टाइप के प्लेयर्स के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है। और अगर आपको लूडो, कार्ड गेम्स, ड्राइंग गेम्स, सिंगिंग गेम्स या स्ट्रेटेजी गेम्स पसंद हैं, तो उनके लिए भी वीप्ले में क्या क्या मिलता है वो भी डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीप्ले के वॉइस रूम्स की, और मेरे हिसाब से ये इस ऐप का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स में से एक है। यहाँ आप अपना खुद का वॉइस रूम बना सकते हैं या किसी और के रूम में ज्वाइन होकर नए लोगों से बात कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल बातें ही नहीं, यहाँ सिंगिंग सेशन होते हैं, कॉमेडी इवेंट्स होते हैं, गेम्स खेले जाते हैं और लोग घंटों तक एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग अपना असली नाम या फोटो यूज नहीं करते हैं। इसी वजह से कई लोग यहाँ खुलकर अपनी स्टोरी और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो शायद वो दूसरी जगह कभी ना बता पाए। और हाँ, कभी कभी कुछ वॉइस रूम्स में 18+ टॉपिक्स पर भी बातें होने लगती हैं। ऐसे रूम्स को अक्सर रिपोर्ट या बैन भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें काफी भीड़ देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप वॉइस रूम एक्सप्लोर करोगे तो हर तरह की कम्युनिटीज और कन्वर्सेशन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं वीप्ले के सबसे यूनिक फीचर्स में से एक की। अगर आपको इस ऐप पर कोई पसंद आ जाए तो सिर्फ चैट ही नहीं, आप उसे गेम में प्रपोज भी कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल रिंग होती है जिसे गोल्ड कॉइन से खरीदा जाता है। ये कॉइन्स आप गेम्स खेल कर या किसी ने आप पर गिफ्टिंग की तो उससे भी गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। आप कलेक्ट करके धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद आप इन गेम मैरिज भी कर सकते हैं। शादी के बाद आपकी प्रोफाइल बदल जाती है, कपल बैजेस और स्पेशल इफेक्ट्स दिखने लगते हैं जो कि काफी यूनिक लगता है। और अगर बाद में अब दोनों अलग होना चाहे तो वीप्ले में डाइवोर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका कोई बहुत खास फ्रेंड है तो आप उसे गार्ड भी कर सकते हैं। गिफ्टिंग और रोज प्रोटेक्ट करके गार्ड लेवल में सबसे ऊपर बने रहते हैं। कई यूजर्स के लिए अपने दोस्त की गार्ड लिस्ट में सबसे ऊपर रहना भी एक अलग ही अचीवमेंट और रिस्पेक्ट की बात होती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि वीप्ले की असली पहचान उसके गेम्स हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस गेम की जिसने इस ऐप को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई है, हु इज अ स्पाई। इस गेम के 2 मोड्स होते हैं, हु इज अ स्पाई और हु इज अ स्पाई वर्डलेस। हर प्लेयर को एक वर्ड मिलता है, लेकिन सिर्फ स्पाई को ही उससे मिलता जुलता अलग वर्ड दिया जाता है। अब स्पाई की कोशिश होती है कि बिना पकड़े जाए विलेजर्स की तरह एक्ट करे, और विलेजर्स की कोशिश होती है कि स्पाई को वर्ड पता न चले और कैसे भी स्पाई को खोज ले। और यही वजह है कि इस गेम में सिर्फ दिमाग नहीं, बात करने की स्किल भी काफी जरूरी होती है। अगर तुम चुपचाप बैठे रहे तो गेम जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पर्सनली ये गेम मुझे उतना पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ रूम्स में प्लेयर कभी कभी बिना वजह के एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। हाँ, हर रूम में ऐसा नहीं होता है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब रूम में लड़कियां होती है तो कई प्लेयर अपना लैंग्वेज और बिहेवियर भी थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अगर आपको मिस्ट्री, माइंड गेम्स और लोगों की बातों से सच झूठ पकड़ना पसंद है तो हु इज अ स्पाई आपको काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। ये है पेंट हाइड एंड सीक, जो वीप्ले के नए और तेजी से पॉपुलर होते गेम्स में से एक है। इस मैच में कुल 10 प्लेयर होते हैं, 3 सीकर्स और 7 हाइडर्स। हाइडर्स अपने आप को पेंट करके उसी एनवायरनमेंट में छुपा लेते हैं जिससे सीकर्स उन्हें पहचान ही ना पाए। और गेम की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही कोई हाइडर पकड़ा जाता है वो भी सीकर बन जाता है। मतलब गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता है हाइडर्स के लिए बचना और भी मुश्किल होता है। लेकिन विनर सिर्फ लास्ट तक बचने से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेंट हाइड एंड सीक ही सबसे मजेदार था तो जरा इस गेम को भी देख लीजिए, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये है हाइड एंड सीक और मेरे हिसाब से वीप्ले का सबसे एंटरटेनिंग गेम में से एक है। इस गेम में 8 प्लेयर होते हैं, 4 हाइडर और 4 सीकर्स। लेकिन यहाँ हाइडर सिर्फ छुपते नहीं बल्कि खुद को चेयर, टूल्स, बेड और रूम में रखी दूसरी चीजों में बदल लेते हैं। अगर सीकर्स ध्यान से ना देखें तो असली प्लेयर और फर्नीचर में फर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है। सीकर का काम होता है हर कोने को ध्यान से चेक करना और सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट को पंच करना। सिर्फ 2 पंच में ही हाइडर एलिमिनेट हो जाता है। और गेम की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टीम बेस्ड है।
हैं। जरूरी नहीं कि सब हाइडर बच जाएं। अगर एंड तक सिर्फ एक हाइडर भी जिंदा बच गया तो पूरी हाइडर टीम जीत जाती है। इसी वजह से इस गेम में सिर्फ छुपना ही नहीं, पेशेंट, टाइमिंग और थोड़ी सी एक्टिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। शायद इसीलिए इसका गेम प्ले देखना भी उतना ही मजेदार लगता है जितना इसे खेलने में। और अगर आपको कार्ड गेम्स पसंद है तो ट्रिकस्टर कैफे आपको काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ कार्ड्स नहीं, दिमाग पढ़ना भी आना चाहिए। इस गेम में 4 प्लेयर होते हैं और हर प्लेयर को 5 कार्ड मिलते हैं। हर राउंड में एक खास कार्ड अनाउंस किया जाता है और प्लेयर को वही कार्ड फेंकना होता है, लेकिन असली मजा यहीं से शुरू होता है। कभी कभी किसी प्लेयर के पास वो कार्ड होता ही नहीं, ऐसे में उसके पास 2 चॉइस होते हैं, या तो ब्लफ करे और कोई दूसरा कार्ड फेंक दे या रिस्क ले। अगर आपको शक है कि किसी ने गलत कार्ड फेंका है तो आप उसे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपका शक सही निकला तो सामने वाला बम से आउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप गलत निकले तो बम आपको उड़ा देगा। इसी वजह से ट्रिकस्टर कैफे में जीत सिर्फ अच्छे कार्ड से नहीं बल्कि सही टाइम पर ब्लफ पकड़ने और दूसरों को कंफ्यूज करने की स्किल से मिलती है। अगर आपको माइंड गेम्स, ब्लफिंग और प्रेडिक्शन वाले गेम्स पसंद है तो ये गेम एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट गेम्स पर, जो है स्पेस वेयरवॉल्फ। इसके 3 मोड होते हैं। सबसे पहला मोड है नॉर्मल मोड। इसमें 10 प्लेयर्स होते हैं, 2 किलर और 8 सिविलियंस। सिविलियंस का काम होता है अपना टास्क कंप्लीट करना, जबकि किलर्स चुपके चुपके प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हैं। जैसे ही कोई प्लेयर एलिमिनेट होता है मीटिंग बुलाई जाती है और यहीं से शुरू होता है असली माइंड गेम। हर प्लेयर अपनी बात रखता है, सब एक दूसरे पर शक करते हैं और वोट करके डिसाइड करते हैं कि किलर कौन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है तो असली मजा शुरू होता है मोर रोल्स मोड में। इस मोड में 3 किलर होते हैं और सिविलियंस को भी स्पेशल रोल्स मिलता है। इसमें एक शेरिफ होता है जिसका काम होता है कि किलर को पहचान कर शूट करना, लेकिन अगर उसने गलती से कोई सिविलियन को शूट कर दिया तो शेरिफ खुद गेम से बाहर हो जाता है। उसके बाद आता है इंजीनियर, जो किसी भी जगह से इमरजेंसी टास्क कर सकता है और वेंटिलेटर का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज किलर करता है छुपने के लिए या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और एक होता है कॉर्नर, जब किसी का किल होता है तो ये डेड बॉडी के पास मिले फुटप्रिंट देखकर पता लगाता है कि वहाँ कौन कौन आया था। और फिर आता है मेरा फेवरेट रोल जोकर का। जोकर न किलर की टीम में होता है और ना ही सिविलियन की। मीटिंग के दौरान सबको यकीन दिलाना कि वही किलर है। अगर प्लेयर उसे वोट करके बाहर कर देते हैं तो जीत सीधा जोकर की हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता तो एक और मोड है। इस मोड में वोटिंग के बाद भी तुरंत पता नहीं चलता कि आपने किलर को बाहर निकाला है या किसी बेकसूर सिविलियन को। असली सच तब सामने आता है जब पूरा मैच खत्म होता है। और शायद इसी वजह से स्पेस वेयरवॉल्फ वीप्ले के सबसे एडिक्टिव और सस्पेंस से भरे गेम्स में से एक माना जाता है। हर मैच में कहानी अलग होती है और इसीलिए मैं सबसे ज्यादा इसी गेम को खेलता हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो वीप्ले में ये मेरा फेवरेट गेम है और मैंने सबसे ज्यादा टाइम इसी में स्पेंड किया है। हर मैच अलग होता है इसलिए ये जल्दी बोरिंग भी नहीं लगता, लेकिन इस गेम की कुछ खामियां भी हैं। सबसे पहली बात, यहाँ अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको प्लेयर से बात करनी पड़ती है। अगर आप बिल्कुल चुप रहोगे तो अक्सर लोग बिना वजह आप पर ही शक करने लगेंगे। और दूसरी बात, इसमें कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो बिना वजह गाली गलौज करने लगते हैं, जिससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। और इसके अलावे इसमें कभी कभी चीटिंग्स भी लोग करने लगते हैं, जैसे अपने कुछ 4-5 दोस्तों के साथ गेम में एंटर करते हैं और अगर उसके दोस्तों में से कोई एक किलर निकल जाता है तो वो अपने दोस्त को वोट नहीं करते हैं, उल्टा सिविलियन को ही वोट करने लगते हैं, जिससे गेम का मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आपको मिस्ट्री, टीम वर्क और माइंड गेम्स पसंद है तो मेरी नजर में स्पेस वेयरवॉल्फ वीप्ले का सबसे एंटरटेनिंग गेम्स में से एक है। और अगर आपको स्ट्रैटेजी और कार्ड गेम्स पसंद है तो ऑन माई कार्ड एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इस गेम में आपको अपने कार्ड के टोटल पॉइंट्स के जितना हो सके उतना कम रखना होता है और साथ ही अपोनेंट के पॉइंट बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। मैच के एंड में जिसका पॉइंट सबसे कम होता है वही विनर बनता है। इस गेम में आपको 4 मोड मिलते हैं। पहला है 0 कॉइन्स, जिसमें खेलने के लिए एक भी कॉइन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप गेम सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है 10 कॉइन्स मोड, इसमें 10 कॉइन्स की एंट्री होती है और मैच खत्म होने के बाद हर प्लेयर के पॉइंट के हिसाब से गोल्ड कॉइन जीतते हैं या फिर हारते हैं। उसके बाद आता है 100 कॉइन्स मोड, जहां रिस्क भी ज्यादा होता है और जीतने पर रिवॉर्ड भी पहले से काफी अच्छा मिलता है। लेकिन याद रखें ये 100 कॉइन्स जो है वो सिर्फ एंट्री का होता है, क्योंकि इसमें 3 गुना ज्यादा नुकसान होता है आपको। हारने पे 3 गुना नुकसान और जीतने पे 3 गुना मुनाफा भी। और आखिरी है 2 प्लेयर्स मोड, जिसमें 200 कॉइन्स की एंट्री होती है। बहुत से प्लेयर इसका यूज अपने फ्रेंड के साथ प्राइवेट मैचेस या कॉइन्स ट्रांसफर करने के लिए भी करते हैं। और अगर आप इस गेम के रूल्स और स्ट्रेटेजी को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक कंप्लीट गाइड वीडियो बनाई है, जिसे आप बाद में देख सकते हैं।
अब बात करते हैं वीप्ले के अंडररेटेड पॉपुलर लूडो मोड की, 2 प्लेयर क्विक लूडो। अगर तुम सोच रहे हो कि ये नॉर्मल लूडो जैसा ही होगा, तो बिल्कुल नहीं। इस गेम को जीतने के लिए 4 गोटियों को घर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 1 गोटी को घर तक पहुंचाना होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जब गेम स्टार्ट होता है तो तुम्हारा होम गेट लॉक रहता है, मतलब तुम्हारी गोटियां बोर्ड पर घूम सकती है लेकिन घर के अंदर इंटर नहीं कर सकती। अब लॉक कैसे खुलेगा? उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपोनेंट की एक गोटी मारनी पड़ेगी। जैसे ही तुम उसकी गोटी मारते हो, तुम्हारी होम गेट अनलॉक हो जाता है और अब तुम अपनी गोटी को घर के अंदर ले जा सकते हो। बस 1 गोटी घर पहुंची और गेम खत्म, तुम विनर हुए। लेकिन सच बताऊं, ये अंडररेटेड इसलिए नहीं है, इसका असली रीजन कुछ और है। क्योंकि इस मोड में कोई कॉइन्स नहीं लगता, मैच जल्दी मिल जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम गेम खेलते खेलते वॉइस चैट या टेक्स्ट चैट भी कर सकते हो। इसी वजह से बहुत से लोग यहाँ नए दोस्त बनाते हैं, या यूं कहें तो लड़कियों से बात करते हैं, या लड़कियां लड़कों से बात करने के लिए आते हैं। और कुछ लोग तो यहीं से अपना फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप की भी शुरुआत कर देते हैं। अगर तुम रियल लाइफ में किसी से बात करने में हेजिटेट करते हो या इंट्रोवर्ट हो, तो ये मोड एक कंफर्टेबल स्टार्ट दे सकता है। पहले गेम, फिर थोड़ी चैट और धीरे धीरे कन्वर्सेशन अपने आप चलने लगती है। दूसरा मोड है 4 प्लेयर क्विक लूडो। इसके रूल लगभग वही है जो 2 प्लेयर क्विक लूडो में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुकाबला 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 4 खिलाड़ियों के बीच होता है। यानी अब आपको सिर्फ एक अपोनेंट से नहीं बल्कि 3 अलग अलग खिलाड़ियों पर भी नजर रखनी होगी। इससे गेम पहले से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और मजेदार बन जाता है। तीसरा मोड है 4 प्लेयर क्विक लूडो मैजिक। इसमें क्विक लूडो वाले रूल्स तो होता ही है, लेकिन साथ में कुछ स्पेशल मैजिक फीचर भी जोड़ दिया गया है जो मैच को और भी रोमांचक बना देता है। और आखिरी मोड है 4 प्लेयर मैजिक लूडो। यहाँ लूडो के रूल फिर से लगभग नॉर्मल लूडो जैसा ही हो जाता है, लेकिन गेम में कुछ स्पेशल मैजिक फीचर मौजूद रहते हैं। यानी आपको क्लासिक लूडो का अनुभव भी मिलता है और स्पेशल मैजिक फीचर गेम को पहले से कई ज्यादा फन और अनएक्सपेक्टेड बना देते हैं। अगर आपको नॉर्मल लूडो थोड़ा बोरिंग लगने लगा है, तो वीप्ले के ये अलग अलग मोड्स एक नया अनुभव देते हैं। चाहे आपको फास्ट मैच पसंद हो, दोस्त के साथ खेलना हो या नए लोगों से बात करते हुए गेम का मजा लेना हो, हर तरह के खिलाड़ी के लिए यहाँ कोई ना कोई मोड जरूर है। और अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग अच्छी है या आप दूसरों की ड्राइंग देखकर तुरंत गेस कर लेते हो, तो गेस माई ड्राइंग आपके लिए काफी मजेदार हो सकता है। इस गेम में एक प्लेयर को दिए गए वर्ड की ड्राइंग बनानी होती है और बाकी सब प्लेयर को उस ड्राइंग को देखकर जल्दी से उसका सही नाम गेस करना होता है। लेकिन जीतना सिर्फ अच्छी ड्राइंग पर डिपेंड नहीं करता, आपको ड्राइंग को जल्दी समझना और सही स्पेलिंग के साथ टाइप करना और सबसे पहले आंसर देना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, टाइपिंग स्पीड और ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, तो इस गेम में जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और सच कहूँ, इस गेम को खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा आपको। और अगर आपको गाना गाना पसंद है या अच्छे सिंगर को सुनना पसंद है, तो माइनक्राफ्ट गेम आपका फेवरेट बन सकता है। ये एक लाइव स्टेज की तरह काम करता है, जहां एक टाइम पर सिर्फ जिस प्लेयर के पास माइक होती है वही बोल या गा सकता है। इसलिए बीच में कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं कर सकता है। यहाँ आपको काफी अच्छे सिंगर, वॉइस आर्टिस्ट और टैलेंटेड परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आ जाए, तो वो आपको चेयर भी भेज सकते हैं जो गोल्ड कॉइन से दिए जाते हैं। और सच कहूँ, मुझे भी जब गाने का मन करता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। मेरी आवाज चाहे परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन यहाँ गाने का मजा अलग ही है। अगर आप म्यूजिक पसंद करते हैं या आपको गाना गाना पसंद है, तो वीप्ले का माइनक्राफ्ट एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपको शांत दिमाग से पजल सॉल्व करना पसंद है, तो क्रेजी अल्पाका आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस गेम को आप सोलो, 2 प्लेयर या 3 प्लेयर मोड में खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप टीम मोड चूज करते हैं, तो सिर्फ अपना गेम अच्छा खेलना ही काफी नहीं होता। जीतने के लिए पूरी टीम को मिलकर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी टीम का सिर्फ एक प्लेयर भी मैच कंप्लीट कर लेता है, तो पूरी टीम को उसका फायदा मिलता है। इसी वजह से टीम वर्क इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बस किसी एक प्लेयर को जीतना होता है। और अगर टीम के साथ बात करके खेलना चाहते हैं, तो वॉइस चैट भी यूज कर सकते हैं। अगर शांति से खेलना पसंद है, तो वॉइस चैट को ऑफ करके सिर्फ टेक्स्ट चैट भी कर सकते हैं। अगर आप एक्शन से ज्यादा पजल और टीम वर्क वाले गेम एंजॉय करते हैं, तो क्रेजी अल्पाका एक बार जरूर ट्राई करना। और अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट कार्ड गेम में से एक, जकारो। सच कहूँ, इसी गेम की वजह से मुझे वीप्ले पर मेरी पहली सबसे अच्छी फ्रेंड मिली थी। शायद इसीलिए ये गेम मेरे लिए थोड़ा स्पेशल भी है। अगर आपने कभी लूडो खेला है, तो जकारो उसका एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक और अपग्रेडेड वर्जन लगेगा। लेकिन यहाँ डाइस नहीं, कार्ड डिसाइड करता है कि आप कितना और कैसे मूव करोगे।
जकारो के 4 प्लेयर मोड की बात करें तो इसमें 2-2 प्लेयर की टीम्स होती हैं और आपके जो सामने बैठता है वो आपका टीममेट है और बाकी के 2 अगल बगल प्लेयर जो बैठे हैं वो आपके अपोनेंट्स हैं। गेम की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ खुद को फिनिश लाइन तक पहुंचाना ही काफी नहीं होता, अपने पार्टनर के स्टोन को भी सही कार्ड के अनुसार आगे बढ़ाना होता है। इसलिए इसमें टीम वर्क जरूरी है, क्योंकि अगर आप जीत जाते हैं, आपका पूरा 4 स्टोन घर में चला जाता है, उसके बाद अपने टीममेट के स्टोन को भी उस घर में ले जाना होता है, तभी आप मैच जीत पाओगे। जकारो के कार्ड भी काफी यूनिक होता है, हर कार्ड का अपना अलग अलग रोल होता है, इसलिए हर मैच में नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसी वजह से गेम बार बार खेलने के बाद भी बोरिंग नहीं लगता है। इस गेम में 10 गोल्ड कॉइन्स, 50 गोल्ड कॉइन और 200 गोल्ड कॉइन वाले मोड मिलते हैं। अगर आप 1-on-1 चैलेंज पसंद करते हैं तो 2 प्लेयर मोड भी अवेलेबल है, जहां सामने वाला प्लेयर ही आपका सीधा राइवल होता है। और अगर आपको जकारो सीखना है या इसका गेम प्ले देखना है तो मैंने इस गेम पर पहले ही कुछ वीडियो बनाई है, उन्हें भी जरूर देख सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो वीप्ले का सबसे एडिक्टिव और स्ट्रेटेजिक वाला गेम मुझे जकारो ही पसंद आया। और आखिरी गेम है बिंगो, जो सिर्फ वॉइस रूम के अंदर ही खेले जा सकते हैं। इस गेम में हिस्सा लेने के लिए 20 गोल्ड कॉइन की एंट्री होती है। उसके बाद थोड़ी सी लक और सही टाइमिंग के साथ आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल कर सकते हैं। जीतने पर आपको काफी वैल्यूएबल गिफ्ट मिल सकते हैं, जो आपकी प्रोफाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। कई गिफ्ट से आपको गोल्ड कॉइन का भी फायदा मिलता है। अगर आपको वॉइस रूम में दूसरे प्लेयर के साथ टाइम स्पेंड करना और थोड़ी सी लक वाले गेम भी पसंद है तो बिंगो एक फन और एंटरटेनिंग ऑप्शन हो सकता है। और आखिरी में बात करते हैं कि वीप्ले से आपको मिलता क्या है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, नए लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं या अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं, तो मेरे हिसाब से वीप्ले प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकता है। गेम खेलते खेलते कन्वर्सेशन शुरू करना अक्सर रियल लाइफ से ज्यादा आसान लगता है। हू द स्पाई और स्पेस वेयरवुल्फ जैसे गेम्स आपको सिर्फ गेम जीतना ही नहीं सिखाते, बल्कि सोचना, ऑब्जर्व करना, अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखना और जरूरत पड़ने पर ब्लफ करना भी सिखाता है, जो कि अभी की दुनिया में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात जो मैंने खुद नोटिस की है, बहुत ज्यादा सीधा होना भी हमेशा फायदेमंद नहीं होता। अगर कोई रियल लाइफ में या गेम में आपके साथ बदतमीजी करता है तो डरने या चुप रहने के बजाय अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखना भी जरूरी है। धीरे धीरे आप सीख जाते हो कि हर सिचुएशन में अपने लिए खड़े कैसे होना है। मुझे लगता है कि ये बात उन लोगों के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमेशा डरे डरे रहते हैं या अपनी बात बोलने से घबराते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी बात कह पाना है। और अगर आप घर पर बोर हो रहे हो, आपके फ्रेंड बिजी रहते हो या बस नए लोगों से मिलना चाहते हो, तो वीप्ले पर आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ गेम्स खेलते खेलते अच्छी दोस्ती भी हो जाएगी।